हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीआर क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी एनटीपीसी और ग्रुप डी की एक इम्पॉर्टेंट सीरीज चल रही है। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि एक्सपेक्टेड है इस साल भी आने के चांसेस हैं और प्रीवियस ईयर के तो है ही। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द इन्वेंटर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स? परमाणु रिएक्टरों का आविष्कारक कौन है? आपके ऑप्शंस है एनरिको फर्मी, एवांजेलिस्टा टॉर्सेली, लेवेनहॉक और डी है क्रिश्चियन बर्नार्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एनरिको फर्मी। तो आप जान लेते हैं बाकी लोगों के बारे में। एवांजेलिस्टा टॉर्सेली ये कौन थे? इनका पूछा जाता है बैरोमीटर, आप लोग नाम सुने होंगे। बैरोमीटर के इन्वेंटर कौन थे? टॉर्सेली। आप सिर्फ टॉर्सेली याद रखिए तो भी आपका काम हो जाएगा, टॉर्सेली। क्रिश्चियन बर्नार्ड ये काफी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या किया था, ये एक अफ्रीकन थे, साउथ अफ्रीकन थे। इन्होंने फर्स्ट हार्ट सर्जरी की थी, हार्ट ट्रांसप्लांट किया था इन्होंने। फर्स्ट टाइम इन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट किया था और इनका जो भी ट्रांसप्लांटेशन था वो सक्सेसफुल भी हुआ था। फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इन्होंने ही किया था, याद रहेगा। तो परमाणु रिएक्टरों का आविष्कार किन्हें कहा जाता है? एनरिको फर्मी। आगे चलते हैं। द बिग बैंग थ्योरी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। बिग बैंग सिद्धांत पर आधारित है। कौन से सिद्धांत पर आधारित है? डॉपलर इफेक्ट, बोस आइंस्टाइन, कार्ल लिनियस या वुल्फगैंग पाउली? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, अब हम लोग कुछ और चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। वुल्फगैंग पाउली, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनको नोबेल प्राइज मिला था। इनको नोबेल प्राइज कब मिला था? इनको 1945 में फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला था। फिजिक्स के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। पूछा जाता है पाउलीज इफेक्ट, इनका प्रिंसिपल था। इनके लिए इनको नोबेल प्राइज कब मिला था? तो 1945 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज कॉल्ड, मानव विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंजियोलॉजी, मायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या फिर एंजियोलॉजी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एंथ्रोपोलॉजी। करेक्ट आंसर कौन सा है? एंथ्रोपोलॉजी। अब आ जाते हैं हम लोग एंजियोलॉजी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये क्या है? ये स्टडी है डिजीज ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में जो भी डिजीज होते हैं उनके बारे में पता लगाने की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंजियोलॉजी, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जान लेते हैं हम लोग मायोलॉजी के बारे में। तो मायोलॉजी बहुत ही कॉमन सा है, पूछा गया बहुत बार एग्जाम में और मुझे लगता है आप सबको पता भी होगा। इसकी स्टडी को कहा जाता है फंजाई, यानी कि कवक। हिंदी में इसको शायद कवक ही बोलते हैं। तो ये है स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। पहली बार किसको कहा जाता है? एंथ्रोपोलॉजी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बर्निंग ऑफ पेट्रोल इन व्हीकल्स पॉल्यूट्स द मेटल। वाहनों में पेट्रोल जलाना धातुओं को प्रदूषित करता है। मरकरी, लेड, जिंक या कॉपर? तो इसका करेक्ट आंसर है लेड। ठीक है, वाहनों में पेट्रोल जलाना किस धातु को प्रदूषित करता है? लेड को। अब आ जाते हैं इसके ऑप्शंस के ऊपर। मरकरी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। मरकरी का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? Ag होता है सिंबल। इसका एटॉमिक नंबर पूछा जाता है जो कि होता है 80। और मरकरी को एक और नाम से जाना जाता है, कौन सा? क्विक सिल्वर। शॉर्ट में लिख रही हूँ। अब जान लेते हैं जिंक के बारे में। जिंक का सिंबल क्या होता है? Zn। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 30। कॉपर का कितना होता है? Cu। एटॉमिक नंबर नेम इसका सिंबल और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 29। अब जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज कॉल्ड द स्टार ऑफ डॉन? स्टार ऑफ डॉन किसे कहा जाता है? वीनस, मार्स, जुपिटर या सैटर्न? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वीनस को कहा जाता है स्टार ऑफ डॉन। तो आज आ जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये है सन। ठीक है, ये मान लीजिए सन है, बहुत ही बेकार सा है। अब एक ट्रिक है, MVEM JSUN, ये है डिस्टेंस। पहले कौन सा प्लैनेट आता है? सन से डिस्टेंस पे कौन कौन से प्लैनेट कैसे नंबर्स पे आते हैं? तो सबसे पहले तो M से हो जाता है मरकरी। ठीक है, MY लिख देती हूँ मरकरी, और ये M से हो जाएगा मार्स। तो अब जान लेते हैं थोड़ा सा मार्स के बारे में। तो मार्स कौन से नंबर पे आ रहा है? मार्स आ रहा है 4th नंबर पे। तो मार्स है हमारा 4th नंबर का प्लैनेट। जुपिटर के बारे में कुछ जान लेते हैं। जुपिटर सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट है और इसके कुछ मून्स के बारे में पूछा जाता है।
एक क्या है गैनीमेड, गैनीमेड और एक है यूरोपा। गैनीमेड तो मुझे लगता है आप सबको पता होगा, लेकिन यूरोपा थोड़ा सा अनकॉमन है, तो यूरोपा। अब आ जाते हैं सैटर्न। सैटर्न कितने नंबर पे आ रहा है? 1 2 3 4 5। तो सैटर्न कितने नंबर पे आ गया? 6 नंबर पे आ गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 नंबर पे आ गया सैटर्न। अब सैटर्न के एक इम्पोर्टेंट मून के बारे में पूछा जाता है। सैटर्न का एक इम्पोर्टेंट मून क्या है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं 6 पे, व्हिच ऑफ द मोस्ट इंटेंस हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सौर मंडल का सबसे चमकीला, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? मार्स, जुपिटर, वीनस या यूरेनस? तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ये भी वीनस ही है। तो अब मैंने तो मार्स और जुपिटर के बारे में आपको बता दिया, यूरेनस के बारे में कुछ चीज जान लेते हैं। ये 7th प्लैनेट है, सन के डिस्टेंस से ये 7 नंबर पे आता है। और इसके एक इम्पोर्टेंट मून के बारे में जान लेते हैं, इसका नाम है ओबेरॉन। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। द डाइट इन द ह्यूमन बॉडी इज मेनली डाइजेस्टेड इन। मानव शरीर में आहार मुख्य रूप से कहाँ बचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, माइटोकॉन्ड्रिया या किडनी? तो मुख्य रूप से आहार का पाचन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में हम लोग कुछ बातें जान लेते हैं। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। तो पहला क्या है? पहला पार्ट है हमारा कम, सीकम, कोलोन और रेक्टम। ये हो गए लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट। आपको ऑप्शंस में दे दिया जाएगा इन तीनों में से कौन सा पार्ट है और कौन सा नहीं है। तो आपको याद रखना है ये तीनों ही लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया के रिस्पेक्ट में एक बहुत ही कॉमन सा है, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम लोग पावर हाउस बोलते हैं, सेल के पावर हाउस के रूप में जानते हैं। और किडनी, किडनी के एक फंक्शनल यूनिट के रूप में हम लोग किसको जानते हैं? नेफ्रॉन। किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है वो कौन सा है? नेफ्रॉन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। द ऑर्गन दैट प्रोड्यूसेस बाइल इन द ह्यूमन बॉडी, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त का निर्माण करता है, पैनक्रियाज, लीवर, हार्ट या किडनी? करेक्ट आंसर इजी है, लीवर। लेकिन स्टोर कहाँ पे होता है? अगर यहाँ पे ये प्रोड्यूस तो है, अगर यहाँ पे स्टोर रहता तो स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। इसी में लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग किडनी के बारे में। तो मैंने आपको बताया इसका फंक्शनल यूनिट क्या होता है? नेफ्रॉन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज? मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? कितने ग्राम का होता है मानव मस्तिष्क? 1450, 1650, 1350 या 1150 ग्राम? तो इसका करेक्ट आंसर है 1350। और जहाँ तक मुझे लगता है गर्ल्स का, अगर गर्ल्स के अगर ब्रेन के बारे में बात करें तो शायद ये 1200 ग्राम अप्रॉक्स होता है। अगर आपको पता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। 10th पे क्या है? Which element is used to make artificial rain? कृत्रिम वर्षा करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सल्फर आयोडाइड या हॉर्न सिल्वर? तो कृत्रिम वर्षा करने के लिए उपयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड। अब कुछ और चीजों के बारे में जान लेते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? यूज पूछा जाता है, फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है। अब लोग याद रखिएगा। और ये सारे कुछ ऑप्शंस ठीक है। तो जो आर्टिफिशियल रेन में यूज किया जाता है सिल्वर आयोडाइड, याद रखिएगा, आयोडाइड ना कि ब्रोमाइड। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। हमारी ल्यूसेंट जीके की सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग 5 मिनट में 25 सवाल करवाएंगे। एक बार आप इस सेशन को लेके देखिएगा, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये सारे के लिए इम्पोर्टेंट है, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी। और इससे बाहर हमें नहीं लगता है कि इससे बाहर आपके जीके सेक्शन में कुछ और जा सकता है। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, लाइक कीजिएगा हमारे वीडियो को। ओके, थैंक यू।